नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सदन में किस प्रकार से महतारी वंदन योजना का मुद्दा आज खूब गूंजा। कांग्रेस की ओर से विधायक उमेश पटेल ने प्रश्नकाल में महतारी वंदन योजना का मुद्दा उठाया। इस पर विभागीय मंत्री से पूछा कि कितने फर्जी मामले योजना के लाभ लेने के सामने आए, क्या कार्रवाई हुई, पात्रता की जानकारी मांगी गई, जिस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। हितग्राहियों के आवेदन से लेकर हितग्राहियों की संख्या बताई, जांच के बारे में भी बताया। अब आज सदन में यह मुद्दा कैसे गूंजा और इसकी गूंज कब तक जारी रहेगी ये देखना होगा। एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को सदन की 6वीं बैठक और मसला उठा महतारी वंदन योजना का। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से सवाल किया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब भी दिया, लेकिन सवाल और जवाब के बीच कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने प्रश्नकाल में उठाया महतारी वंदन योजना का मुद्दा। मंत्री से पूछा कितने फर्जी मामले योजना के लाभ लेने के सामने आए, क्या कार्रवाई हुई, पात्रता की जानकारी मांगी और क्या लाभार्थियों में कमी आई तो उसका सत्यापन कैसे हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। 70,27,154 हितग्राहियों का आवेदन आया। अभी 59,73,621 हितग्राही। मंत्री ने बताया समय समय पर जांच होती है, बस्तर के मामले में भी कार्रवाई हुई है। प्रश्नकाल का सवाल जवाब वर्तमान सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार तक भी पहुंचा। विधायक उमेश पटेल ने प्रश्नकाल में यह भी कहा है कि हीरो हीरोइन के नाम से पैसे जा रहे हैं और उसके बावजूद भी जांच नहीं कराया गया। अब विपक्ष के वॉकआउट के बाद मामला गर्मा गया है। उमेश पटेल का कहना है मंत्री जी के पास जवाब ही नहीं है। जो कम हुए हैं वह किस बेस पर हुए हैं। जिन महतारियों की उम्र 60 साल से ऊपर है उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पलटवार करते हुए कहा कि महतारी वंदन पर विपक्ष के सवाल को जानकारी से अवगत कराया गया है। कांग्रेस सरकार निकम्मी रही जिसने वादे पूरे नहीं किए। मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब किया तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। बार बार जो क्वेश्चन कर रहे थे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको ये इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1,000 रुपए देकर मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपए देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1,000 रुपए देंगे। तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपए दिया ना 1,000 रुपए दिया। महतारी वंदन योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। अब मसला ये है कि कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भी महतारी वंदन योजना को लेकर सवाल किया। नेता प्रतिपक्ष ने योजना को लेकर भुगतान की जानकारी मांगी, उस पर भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया। कुल मिलाकर मंगलवार को महतारी वंदन योजना को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव भी सामने आए। अब देखने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि महतारी वंदन योजना को लेकर सियासत और कितनी दूर तक सियासी सफर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़।
तो इस खास रिपोर्ट में आपने जाना कि आखिर सदन में आज क्या कुछ हुआ। खास पैनल हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुका है। हमारे साथ सुनील चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यप्रकाश सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे चौधरी साहब आपसे। किस प्रकार से आज विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए और इतनी आपकी महत्वाकांक्षी योजना, ये कहा जा रहा है कि अच्छे से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, फिल्म अभिनेत्रियों को पैसा चला जाता है, ये सब क्या सुनना पड़ा आज आप लोगों को सदन में। हालांकि मंत्री जी ने अपनी ओर से जवाब पूरे दिए हैं। शुरुआत करते हैं चौधरी साहब से। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, महतारी वंदन योजना हमारी मोदी की गारंटी, जो हम विधानसभा चुनाव में जब उतरे थे तो हमारी एक प्रमुख घोषणा थी और उसके परिपालन में सरकार लगातार जो है 1,000 रुपए प्रति माह हमारी माताओं बहनों को दे रही है और इस बजट में भी उसके लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और आगे यदि आवश्यकता पड़ेगी ही तो अनुपूरक बजट में उसको समाहित करके और वो पूरी तरीके से वो पैसे जो है महतारियों को मिलेंगे। अब कांग्रेस के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, कांग्रेस के पास प्रश्न नहीं बचे। अब वो इन सारे प्रश्नों को उठाने का प्रयास कर रही है। ये वही कांग्रेस है जो खुद अपने घोषणा पत्र में कही थी कि 500 रुपए हम देंगे महिलाओं को प्रति माह। पूरे 5 साल की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसी एक महिला को दिया हो? मैं चुनौती देना चाहता हूं, किसी एक महिला को दिया हो तो बता दें। इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माताओं बहनों के खाते में प्रति माह बिना रुकावट के सीधा पैसा आ रहा है, डायरेक्ट पैसा आ रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे भैया, आप माताओं बहनों के खाते में पैसे आने का विरोध कर रहे हो तो उसका जनादेश भी जब भाजपा के पक्ष में जब आ रहा है और चुनाव में आप लगातार हारते जा रहे हो। इनकी दुर्गति हो गई है छत्तीसगढ़ के अंदर में। आप देखेंगे नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, ये मुद्दा बनाए घूमते थे, ऐसे ही जाके जनता के बीच में बोलने लगे। जब जनता के बीच में इनके नेता हाथ उठवाते थे, तुम अल्लाह नहीं मिला थे, तो सब जन हाथ उठाते थे कि हम अल्लाह मिला थे, तो वो बताते थे कि हमको पैसा मिल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं को मुंह की खानी पड़ी और जनता ने जवाब दिया। जनता जब जवाब देती है तो इनको समझना चाहिए। इस प्रकार के अनर्गल मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, उमेश पटेल जी ने प्रश्न किया कि आप उसमें जांच करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? अधिकारीगण जो है वो उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कई सारे लोगों के नाम कटे भी हैं, उसमें कुछ संख्या में कमी भी आई है, मृत्यु हो गई है या कुछ लोगों ने नाम वापस ले लिए, उसको अधिकारी देख रहे हैं। उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं और जहां कहीं कोई तकलीफ हो तो हम जाकर के उसको सुलझाने का भी काम करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस मुद्दा भी है तो आप लगाते रहिए, आरोप प्रत्यारोप करना है करिए, लेकिन जनता को पैसा मिल रहा है महतारियों के सम्मान में। सत्यप्रकाश जी, पार्टी ने जो आपकी पार्टी पर सीधे ये बात बोली जा रही है साहब की मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है, जनता को लाभ मिल रहा है। और चौधरी साहब की भाषा में कहें तो सत्यप्रकाश जी, जनता रिवर्ट भी कर रही है, वोट दे रही है बीजेपी को। तो बीजेपी ओवरऑल अपने आप को सिक्योर करके चल रही है यहाँ पर। फिर कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि महतारी वंदन योजना में कुछ चल रहा है, जो आज उमेश पटेल जी सदन में कहने की कोशिश कर रहे थे? देखिए विवेक जी, सुनील चौधरी जी ने भी जितनी बात कही, मैं थोड़ा इनको याद दिला दूं, चुनाव खत्म हो गए हैं, 1.5 साल से ज्यादा की सरकार इनकी हो गई है, सत्ता में ये बैठे हैं, जनता के हित की बात करनी है। कांग्रेस ने ये किया, पिछली सरकार ने ये किया। 11 साल से केंद्र की सरकार भी कांग्रेस भरोसे चल रही है, नेहरू जी के भरोसे चल रही है और अब यहाँ पे जो 13-14 महीने की सरकार है वो भी भूपेश बघेल जी के भरोसे चल रही है। 13 महीने की आपकी सरकार होगी भाई, हम विपक्ष में, जनता का उठाना हमारा धर्म बनता है। विधानसभा में सवाल उठाया, लेकिन ये सीधे तौर पर बोल रहा हूँ, महतारी वंदन योजना की वजह से या महतारी को आशीर्वाद की वजह से सत्ता में आए, कोई दिक्कत नहीं। महतारी यहाँ पे भरोसा दिया आपको, सत्ता में बैठा है, तो आपने उनके साथ क्या किया बताइए? चुनाव में घूमते फिरते रहते थे, 18 साल की महिलाओं को मिलेगा, 19 साल की महिलाओं को, मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा। आप सत्ता में बैठते हैं, उसके बाद कितनी काट छाट, ये वो शादी, जब हमारी संविधान में है कि शादी 18 साल से ऊपर की महिला कर सकती है, आप लेके आते कि 21 साल की महिला को देंगे, वहीं पे छल दिया आपने, वहीं पे आपने कटौती कर दी कि महिलाओं के साथ जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको साथ अपने छलाव किया, वहीं शुरू हो गया। हमने आज जो विधानसभा पूछा विवेक जी, विपक्ष का धर्म बनता है, आप बता दिए 63,000 नाम उसमें से कटे हैं कि नहीं कटे? सीधा तौर पर साहब मंत्री जी ने भी बोला हाँ कटे कुछ नाम, तो कब कार्रवाई हुई, कब जांच हुई, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कुछ गिरफ्तारी हुई? यही तो सवाल पूछा था हमने। सनी लियोनी वाला जो मामला आया था
उसमें कितने लोगों पे कार्रवाई हुई बताइए, कोई गिरफ्तारी हुई है? उसके बाद तो कई ऐसे पुरुषों के नाम भी आए थे जो पुरुषों के नाम पे महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है, उस पर बता दे कोई कार्रवाई हुई हो तो, कोई गिरफ्तारी हुई हो तो। इसलिए हम तो बोल रहे हैं ना, सीधे तौर पर इसलिए बोल रहे हैं 500 सिलेंडर अभी बचा हुआ। सुनील चौधरी जी, आप 500 सिलेंडर की भी बात कर लीजिए, आप वो भी महिलाएं इंतजार में बैठी हुई है। इसलिए हम तो देखिए विपक्ष से हमारा धर्मबद्ध है। हमने कई बार ये भी चैलेंज किया कि आप जो 70 लाख की जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप डाटा सामने रख दीजिए ना, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20 लाख से ज्यादा महिला को मिल नहीं रहा है, ये जो 70 लाख जो पीटते रहते हैं, डाटा क्यों नहीं जारी कर देते? सरकार के पास तो होगा ही, कौन कहां से ले रहा है, किसका नाम है, कौन पति है, कौन सा गांव है, कौन सा वार्ड है, सब चीज आपके पास होगा। आदरणीय सत्यप्रकाश जी, पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी तो कह रही हैं कि 69,63,621 हितग्राही हैं। ये वर्तमान हितग्राहियों की संख्या बताई उन्होंने। विवेक जी, वही तो हम बोल रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं डाटा जारी करते, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले चुनाव जो नगरी निकाय चल रहा था, प्रचार के दौरान हमारे अरुण साव जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने महतारी से पूछा लाभ मिल रहा, तो एक महतारी तो उनके पास तक गई कि नहीं गई। आपके चैनल पर मैंने वीडियो देखा था, जब उनके सुरक्षा अधिकारी उनको हटाया और कितनी महतारी ने हाथ खड़े किए कि हमको नहीं मिल रहा है, यहाँ तक रोष व्यक्त किया। तो उप मुख्यमंत्री जी ने बोला हाँ मिलेगा मिलेगा, तो वो भी सबके सामने है ना, कितनी महिला को मिल रहा है, हम थोड़ा ना, जनता खुद बता रही है। इसलिए हम तो सिर्फ जांच की बात करें, अगर हुई है जांच, कितनी कार्रवाई हुई है, कौन गिरफ्तार हुआ है, नहीं हुआ है, उसका हिसाब किताब रख दीजिए ना। जनता भी जानना चाहती है कि अगर हमारे साथ ठगा गया। देखिए विवेक जी, ये जो योजना है, गरीब वर्ग की महिलाएं, मजदूर वर्ग की महिलाएं, आदिवासी वर्ग की महिलाएं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर इस पर जवाब लेंगे सुनील जी से, उससे पहले राम अवतार जी का रुख करते हैं, फिर लौटूंगा मैं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, राम अवतार जी, बहुत करीबी से, बहुत बारीकी से आपने आज पूरी सदन की कार्यवाही भी देखी होगी और बहुत से सवाल भी उमड़ रहे होंगे आपके मन में भी। महतारी वंदन योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर बीजेपी लेकर आई थी और सरकार बनने में एक गेम फैक्टर, एक गेम चेंजर बनी। अब इस पर इतनी तनातनी चल रही है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, बड़ी योजना है, इस योजना का फायदा भाजपा को हो रहा है, परंतु इसके जो खामियां हैं, खामियों को जो उठाकर भाजपा जो है, भाजपा को नुकसान हो जाए ये कोशिश में जी कांग्रेस लगी है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो इस योजना से बड़े संख्या में पैसा जा रहा है, महिलाओं को हर महीने जा रहे हैं। अब इस योजना का में जो संख्या है, भाजपा दूसरा बताएगी, कांग्रेस दूसरा बताएगी, अधिकारी तीसरा बताएंगे, तो संख्या का घालमेल तो रहेगा। दूसरा, भाजपा के इस अभियान को, महतारी बंधन को, कहीं न कहीं पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, वो उसकी खामियां तो निकालेगी जी जी, ताकि उसको जगह मिले। तो अपनी जगह बनाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है और खामियों को दिखा रही है। वास्तविक में और लोगों को मिलना चाहिए, उसको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये एक समस्या है। हाँ। तो इसको दिखाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं तिवारी साहब की जरूरतमंदों तक ये योजना पहुंच रही है, जो जरूरतमंदे लोग हैं उन तक ये योजना पहुंच रही है? देखिए, ऐसी सरकार की, पांडे जी, कोई भी योजना चलती है तो ये तो वेलफेयर योजना है कि जो सरकार के, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वास्थ्य विभाग पे कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनकी योजनाएं फेल है, जबकि एक से एक स्कीम है स्वास्थ्य विभाग की। उसी तरह ये महतारी बंधन तो पूरा देश भर में चल रहा है, महिलाओं को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए। अब इसमें कितने लाभ हैं, कितने नुकसान है, देखिए एक बड़ी योजना है तो दो चार खामियां तो रहेगी, चाहे कांग्रेस चलाए चाहे भाजपा चलाए। इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और कई जो जरूरतमंद है उनको ना मिलके जो चालाक वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर संपन्न है जी, वो भी इसका फायदा ले रहे हैं। और हर ऐसी व्यवस्था में जिनका अपना एजेंडा रहता है वो घुस जाते हैं, अधिकारी घुसा देते हैं। तो बड़ी योजनाओं में समीक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, इस बात को क्योंकि तो बड़ा पैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात को हमारे सभी पैनलिस्ट भी मानेंगे कि ये योजना कहीं ना कहीं जरूरतमंदों के लिए ही लाई गई थी। एक बार फिर से सुनील जी का रुख करते हैं, और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है आदरणीय सुनील जी
कि ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही योजना, जबकि सीएम साय की जो छवि है एक आदिवासी नेता, सुदूर अंचल से आने वाले आदिवासी नेता की छवि, तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखनी होगी। ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है। 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर में सबसे ज्यादा प्रतिशत में देखेंगे कि जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो छत्तीसगढ़ का ही है। झारखंड की बात करें तो 26.53% जो है वहां पर के इस प्रकार की योजना का जो रेशियो है। कर्नाटक में 39.41% है, महाराष्ट्र में 40.84% है, उड़ीसा में 28.98% है, छत्तीसगढ़ में 45.75% महतारियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस किस आधार पर बात कर रही है, जबकि जनादेश स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि जब भी चुनाव हो रहे हैं माताओं बहनों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। माताएं बहनें, आपको मैं एक उदाहरण बता दूं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर एक ग्राम है दानसारा, वहां की 70 महिलाएं आपस में मिलकर के महतारी वंदन के पैसे से प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कर रही हैं। आज माताओं बहनों को अपने इलाज के लिए, अपने बच्चों के छोटे मोटे खर्चे के लिए हाथ नहीं किसी के पास फैलाना पड़ता। माताएं बहनें जब मायके जाती हैं तो अपने माता पिता, अपने परिवारजनों के लिए मिठाई भी लेकर के जाती है, उनके लिए कपड़े भी लेकर के जाती है और आने जाने का पैसा भी उनके पास होता है। और कुल मिलाकर के योजना का लाभ हो रहा है। कांग्रेस जितना विरोध कर रही है कांग्रेस को उतना ही नुकसान हो रहा है। इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस यदि नहीं समझ रही है तो फिर वो वैसे ही है। देखिए कि नगरीय निकाय में 10 के 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। पंचायत के आज जनपद के रिजल्ट आ रहे हैं, जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। जिला पंचायत में भी हम जीतेंगे, लोकसभा जीते, विधानसभा जीते। ये झूठ का पुलिंदा लिए जो घूम रहे हैं ना, जनता इनसे वही पूछती है 500 रुपए देने का वादा था भैया, क्यों नहीं दिए, कहां गया? आप भी तो बोले थे, ये नहीं दे पाए। हम लगातार दे रहे हैं, ये कह रहे 20 लाख लोगों को दे रहे हैं। पता नहीं कहां से आंकड़े निकाल करके ले आते हैं, पूछते हैं कि भैया आंकड़े सार्वजनिक करो। अरे जाके जरा पोर्टल में चेक कर लो, सारा कुछ है भैया, साइट वेब में देखा करो। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि जरा ये खुद भी तो थोड़ा काम करें। खाली सब चीज चाहिए नहीं, थोड़ा ढूंढ ले, सब मिल जाएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माताएं बहनें जो है वो जान रही है मतलब हमारे लिए यदि कोई ये बताइए कि तो भाजपा की सरकार काम कर रही है। अब आप ये बताइए, प्रश्नकाल में फिर योजना पर सवाल कर रहे हैं उमेश पटेल जी, भूपेश बघेल जी के सरकार में वो मंत्री थे, और इस लिहाज से अगर एक पूर्व मंत्री सदन में ये बात रख रहा है तो ये गंभीर बात है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए विपक्ष ने सीधे आरोपों से ही शुरुआत कर दी आज जो प्रश्नकाल का समय बीता था। देखिए उमेश पटेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो गई है छत्तीसगढ़ में, मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई विषय नहीं बचा। ये पूछे क्या? ये जो हमारी सबसे अच्छी योजना है, चाहे वो किसानों के विषय में हम 3100 रुपए धान का पैसा दे रहे हैं उसकी बात करें तो ये कहते थे धान ही नहीं खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतिहास बनता जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इतना धान खरीद रहे हैं कि भूतो न भविष्यति, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। वैसी महतारी वंदन पर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, जब जब ये प्रश्न करते हैं जनता इनको जवाब देती है। जनता तैयार खड़ी है कांग्रेस को जवाब देने के लिए और दे भी रही है, तब भी इनको समझ नहीं आ रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य प्रकाश जी चाहिए कि जनता जो है, सुनील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि करीब 70 लाख बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। बहनें जवाब दे रही हैं आप लोगों को, कांग्रेस को, अगर सुनील जी की भाषा में कहें, और वोट दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब क्योंकि बीजेपी कह रही है साहब कि निकाय के बाद तो ट्रिपल इंजन भी आ गया है। देखिए एक चुनाव में हार जीत होती है, इसमें कोई डर नहीं, कोई जीतता है कोई हारता है, मगर इसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं। अगर आप जीते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी योजना सफल हो गई है, जनता उसको स्वीकार कर रही है। देखिए हम जब नगरीय के चुनाव चल रहा था, हमने एक मुद्दा उठाया किस तरह से घरों में घुस के नकली फॉर्म भरवा रहे थे, धमकियां दे रहे थे महिलाओं को कि पैसा नहीं मिलेगा, ये भी चल रहा था। हमने चुनाव आयोग तक को पत्र लिखा, कोई ऐसा कोई विषय नहीं था। अरे बूढ़ी माता मंदिर, ऐसा कोई विषय नहीं था। इनके लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, इनके लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, इनके लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। ऐसा कोई विषय नहीं था। और मैं तो वीडियो दिखाने तैयार हूँ ना, मेरे पास है, सुन लीजिए। हमारे पास भी बहुत सारे वीडियो। इन्होंने अभी बोला कि मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी हो गई है।
1.5 साल के अंदर अगर महिला अपराध में छत्तीसगढ़ जो 12वें पे था वो 5वें नंबर पाया जाता है, तो इनके हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है। महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है। बेरोजगारी दर 8% हो गई है 1.5 साल के अंदर, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो बहुत साइंस से सरकार चल रही है। यहाँ पे इनके समय में बेरोजगार मुद्दन करवाती थी महिलाएं मुद्दन करवाती थी, राहत देती थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। और विधानसभा के सत्र में नग्न प्रदर्शन हुआ। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य रहा। ऐसी सरकार किसान बात के लिए भटक रहे थे, कोई मुद्दा नहीं है, सही बात है। आतंकवादी मत कीजिए, जनता जानती है कि आपने क्या किया है। 1.5 साल के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, गोलियां चल रही है, ये हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सहायता क्या हो रहा है वो जनता देख रही है। महतारी बंधन के नाम पे आप जो ठग रहे हैं ना, वो महिला समझ रही है। आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप वादा कर दावा कर रहे हैं उसकी सार्वजनिक कर दीजिए। एक नाम सामने आ जाएगा, सनी लियोनी का नाम भी आ जाएगा उसमें, वो भी सार्वजनिक हो जाएगा। अब कार्रवाई करने की क्यों करते हैं? इसलिए बोल रहा हूँ। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग गिरफ्तारी हुई है बताइए, कितने पुलिस गिरफ्तार हुए हैं बताइए आप, कितने बताइए ना। चलिए एक ठीक है। अब मध्यस्थता करनी चाहिए। एक बार फिर से हम आदरणीय तिवारी साहब का रुख करते हैं। तिवारी साहब, ये अक्सर होता है, हमारे सम्मानित प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, जाहिर सी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मानते हैं कि एक आमूलचूल परिवर्तन आया महतारी वंदन योजना से हमारी छत्तीसगढ़ी बहनों के लिए, जिन तक ये राशि पहुंच रही है, क्योंकि चर्चा इसी की कर रहे हैं हम। निश्चित तौर पर आमूलचूल परिवर्तन आया है, क्योंकि ये एक बड़े वर्ग जो महिलाएं हैं उनको राशि मिल रही है, जरूरतमंदों को मिल रही है। थोड़ी बहुत लेकुना तो इतनी बड़ी योजना में वो रहेगी, इसको इतनी जल्दी जो है उसको ठीक कर पाना किसी भी सरकार के लिए असंभव है, क्योंकि सारी सरकार तो अब सारी चीज तो चुनाव में चला गया 1 साल। अब उसको देखेंगे कि सही है कि गलत है, चूक हो भी सकती है, मगर योजना अच्छी है, मंशा अच्छी है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में जब आर्थिक स्थिति खराब थी जी तब भी राशि समय पर देने की कोशिश सरकार ने की है। देखिए पांडे जी, असली कारण ये है कि आज छत्तीसगढ़ हो चाहे देश में हो, महिला वोट बैंक इन योजनाओं के जरिए तैयार हो गया है। इस महिला वोट बैंक को अपने पाले में लेने के लिए दोनों राजनीतिक दल उतावले हैं। दोनों ही यही योजना लागू करने वाले थे। जनता ने भाजपा की योजना को चुन लिया, कांग्रेस को नकार दिया। योजना दोनों यही ला रहे थे। कांग्रेस तो कम दे रही थी, भाजपा बोली हम उससे ज्यादा देंगे। तो ये पैसा जो महिलाओं को दे रहे हैं, प्रभावित जो लोग हैं, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको देने की एक योजना है। अब इस योजना में देखते हैं कि सरकारी योजना में ऐसे गलत तत्व घुस जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकारें डरती है, क्योंकि हल्ला मचता है, गलत संकेत जाता है। चाहे राशन कार्ड का मामला हो, फर्जी राशन कार्ड लोग बना घूमते रहते हैं। उन कार्ड जो जिनकी आय लाखों रुपया है, वो लोग कार्ड बना के घूम रहे हैं, सरकार की योजना का फायदा ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। परंतु इसको जो है इसकी कार्रवाई करने में सरकार की हाथ कांपती की ओर ये बहुत अहम बात आपने कही है। समय बिल्कुल अंतिम मोड़ पर चल रहा है। चौधरी साहब, जो बात आदरणीय तिवारी साहब कह रहे हैं, क्या ऐसे मामलों पर कार्रवाई होगी? बहुत कम शब्दों में देखिए, निश्चित रूप से कार्यवाही हुई भी है। हमने बर्खास्त किया है, हमने बर्खास्त किया है। आ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, आ रहा हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, फाइनल कार्रवाई करेगी भाजपा की सरकार। आ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, आ रहा हूँ आपके पास। फाइनल कमेंट हो जाने दीजिए। ये तो कोयले में भ्रष्टाचार करके, शराब में भ्रष्टाचार करके, जमीन में आप दोनों जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, महादेव के नाम पर अभी एक साथ फाइनल कमेंट हो रहा है आप दोनों लोगों का। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, महतारियों के लिए काम कर रहे हैं, माताओं बहनों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। इनके जैसे झूठा घोषणा पत्र नहीं लाए। 5 साल ये बड़ा टफ हो जाता है। चलिए, 5 साल नहीं दे पाए। ठीक है। मैं चाह रहा था एक फाइनल कमेंट ले लें। चलिए ठीक है।
सुनील जी ने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई होगी और हो भी रही है, दोनों बात कही है। सत्य प्रकाश जी, लास्ट स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं? क्योंकि आज आपकी पार्टी की ओर से यही सवाल सदन में आया था। विवेक जी, हम तो उस समय भी हमारे विधानसभा में नेता ने उठाया सवाल, वही मैं भी उठा रहा हूँ। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है बताए नहीं, क्यों नहीं बता पा रहे? मंत्री नहीं बता पा रहे विधानसभा में कि क्या कार्रवाई हुई है, कब कार्रवाई हुई है, तो प्रवक्ता बैठे बेचारे क्या बता पाएंगे? ये साफ देखिए, ये लोग भाग रहे हैं विधानसभा से, जनता तो बैठते बहिर्गमन क्यों कर गए? सुनते ना, सुनते जाए। अरे कांग्रेसियों के परिवार की माता। चलिए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आदरणीय तिवारी साहब के पास पहुंचता हूं और तिवारी साहब के स्टेटमेंट से इस चर्चा का समापन करेंगे। जी आदरणीय तिवारी साहब, एक फाइनल स्टेटमेंट आपका कि जिस प्रकार से दोनों ही हमारे सम्मानित प्रवक्ता आपस में जिस तरह से जिरह कर रहे हैं, अब कल का जब सदन खुलेगा तो फिर से क्या लगता है इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी या कुछ दूसरे विषय भी कल मिल सकते हैं देखने को? नहीं, देखिए, जो विधानसभा में प्रश्नकाल के अलग अलग दिन रहते हैं, कल किसी और मुद्दे पर उठेगा। आज ये मुद्दा उठा के सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इसमें मुझे लगता है कि मंत्री जी जो है ठीक से जवाब नहीं दे पाई। पहली बार मंत्री बने हैं और एक परिपक्व नेता हैं, तो उन्होंने घेरने की कोशिश की है कि किस तरह से जवाब आना चाहिए, जिस तरह से कार्रवाई हो, कसावट हो। ये जो उनका उद्देश्य था विपक्षी दल कांग्रेस का, उसका जिस तरह से जवाब प्रवक्ता दे पा रहे हैं, वैसे ही जवाब अगर कांग्रेस भाजपा के मंत्री दे देती तो शायद इसका इस तरह से गिराती नहीं। ये परंतु अहम बात आपने कही है। मंत्री है, एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी सम्मानित मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए, आज जो सदन में चर्चा हुई महतारी वंदन योजना को लेकर, जिस पे वार पलटवार का दौर जारी रहा, डेटा बताए गए, लेकिन विपक्षी विधायक उस डेटा से संतुष्ट नजर नहीं आए। बोले आधिकारिक डेटा कुछ तो बताइए। अब इस पर चर्चा आज खूब देखने को मिली। आज हमारी ये बहस में भी यही बात सामने आई। अब देखना होगा इस पर सियासत कब तक जारी रहती है। फिलहाल के लिए मुझे आने पे विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।